तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कैन यू मेजर एसी विद अ मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर। तो इसके लिए रिप्लाई करना है, आपको बताना है कि इसको आप एसी को मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर से क्या आप मेजर कर सकते हो। कर रहा हूँ। तो पहला, जैसे कि यहाँ पे आंसर में आपने लिखा है नो, और बिल्कुल सही आपका आंसर है कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। और इट इज़ बिकॉज अ मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर मेजर द एवरेज वैल्यू। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ। इट इज़ बिकॉज अ मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर, मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर को शॉर्ट में एमसीजी में लिख देता हूँ। मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर मेजर द एवरेज वैल्यू, मेजर द एवरेज वैल्यू। ये आपके एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसमें बताने की, और आपको पता है कि एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, तो मतलब द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ साइकिल, फुल साइकिल के लिए जिसमें पूरा टाइम पीरियड लगता है, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बहुत सारे जो रीज़न हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। द एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू of AC over a cycle is ज़ीरो। ये ज़ीरो होता है। और therefore moving coil कैलोरीमीटर will show zero deflection for AC। अब किस तरह का डिफ्लेक्शन दिखलाता है उसके बारे में भी बात कर लें। therefore moving coil galvanometer will show zero deflection for AC, राइट। ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखलाता है AC के लिए। यहाँ से इसका आंसर आपको पता लग गया है। मैं बताता हूँ आपको कि व्हाट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं लिख देता हूँ, जो यहाँ पे 220 इज़ द RMS वैल्यू। 220 क्या है, 220 इज़ द RMS वैल्यू, दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये, राइट। ये एक RMS वैल्यू है। देयरफॉर जो पीक वैल्यू होगी इसकी, इसको ई नॉट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ई नॉट इक्वल टू √2 EV। ऐसा ही फॉर्मूला हमने स्टडी भी किया था। दैट मीन्स √2 इंटू 220, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो इसकी आंसर आएगी लगभग 311 वोल्ट का आपके पास इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन था इसके लिए, और सही आंसर हमारे पास आया है। अगर RMS वैल्यू जो मैंने प्रूफ किया था आपको डेरिवेशन में, वहाँ पे उसकी डेरिवेशन मैंने हीटिंग इफेक्ट से मैंने प्रूफ किया था, उसी से रिलेवेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास क्लियर लिखा हुआ है, व्हाई इज़ द RMS वैल्यू ऑफ AC डिफाइंड ऑन हीटिंग इफेक्ट। लिख देता हूँ, it is because the heating effect of electric current, it is because the heating effect of electric current does not depend on the direction of current, on the direction of current। इस पे ये डिपेंड नहीं करता है।
यहाँ पे जो जनरल क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC। वाई? घर में भी आपके पास 220 वोल्ट AC यूज होता है, 220 DC यूज नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादा डेंजरस है। ये सवाल है क्यों ज़्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स को यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए 220 वोल्ट AC जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 220 वोल्ट AC मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स द RMS value of the RMS value, the RMS value जो इसकी होती है वो होती है दैट इज EV इक्वल टू 220 वोल्ट। कहने का मतलब तो यही है। तो इसके कहने का मतलब अभी जैसे हमने देखा था इसके टैग ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन में कि इसका मतलब है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसको आप बोलते हो E0। तो E0 कितना होगा? तो E0 अभी हमने निकाला था 311 वोल्ट। आपने देखा था इसके प्रीवियस जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 311 वोल्ट आया था। तो यहाँ पे आपको देखना है कि however 220 वोल्ट DC has peak value of 220 वोल्ट। इसके लिए has peak value of 220 volt. For this reason 220 volt AC is more dangerous than 220 volt of DC, right? इस पैराग्राफ में लिखा भी है for this reason 220 volt AC is more dangerous than 220 volt of DC। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 220 volt AC की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जा रही है 311 की, लेकिन DC में वो 220 वोल्ट की जो DC है उसकी मैक्सिमम 220 वोल्ट ही रहती है। क्योंकि आपको पता है DC में फ्लक्चुएशन नहीं होता, कांस्टेंट रहता है करंट। विच वैल्यू ऑफ करंट रीड बाय एन AC एमीटर? कौन सा वैल्यू जो है AC एमीटर रीड करता है? यहाँ पे मैं उसके आंसर्स को यहाँ डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। और बिल्कुल सही यहाँ पे बताया है, आपका रिप्लाई आ चुका है। RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट को ही ये रीड करता है। जी हाँ, RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट को AC एमीटर जो है वो रीड कर रहा हूँ। कैन वी यूज 15 हर्ट्ज AC फॉर लाइटिंग पर्पजेज? आपका यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपका जो आंसर है वो सही है। आंसर आपने लिखा है यस, और रीज़न मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे रीज़न मैं रिटन में आपको दे देता हूँ। It is because the fluctuation in current will be so rapid। अब कितना रैपिड होता है तो ये भी यहाँ पे जान लें, 30 टाइम्स पर सेकेंड, 30 टाइम्स पर सेकेंड। जी हाँ, 30 टाइम्स पर सेकेंड इतना रैपिड होता है। दैट द बल्ब विल अपीयर ग्लोइंग, दैट द बल्ब will appear glowing continuously due to the persistence of vision। ड्यू टू द persistence of vision, ये
इसका रीज़न है बस यहाँ दिया हुआ है, द DC एंड AC बोथ कैन बी मेजर्ड बाय अ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, वाई? ये क्वेश्चन है आपका। एक्चुअल में जो हीट प्रोड्यूस होती है AC और DC से, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC as well as DC is directly proportional to the square of the current. The square of the current. As you know that H is directly proportional to I square. ये आपको अच्छे से पता है, H equal to I square RT आप जो फॉर्मूला यूज करते हो, तो therefore direction of current does not affect the heating effect. Therefore direction of current does not affect the heating effect. ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, does not affect the heating effect. क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं आपसे 8 डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, और वो ये है कि a capacitor block DC. Why? कैपेसिटर जो है DC को ब्लॉक कर देता है, क्यों? तो मैं इसके आंसर्स को भी आपको बता दूंगा। जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर XC, जिसको आप बोलते हो, आपने बहुत बार इसको पढ़ा है, इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, राइट? दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू C. फॉर DC जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अभी आपने बताया कि वो 0 होती है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है, और जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो आप यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो XC क्या होगा? तो XC इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इसका रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो हेंस कैपेसिटर क्या होगा? वो डज नॉट अलाउ टू DC टू फ्लो थ्रू इट। हेंस कैपेसिटर does not allow DC to flow through it. अब ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ये लगा रहता था DC, हम उस सर्किट को ही कंसीडर नहीं करते थे, अगर आपको याद होगा, टू फ्लो थ्रू। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे करंट अगर आपने बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है वहाँ पे कैपेसिटर को, तो वहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करने पे हम लोग क्या कहते थे कि ये बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए इससे करंट पास नहीं हो रहा, तो उस सर्किट को ही हम लोग रिप्लेस कर दिया करते थे। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। इस तरह के सर्किट डायग्राम में चूंकि यहाँ से फ्लो होता है आपका DC, ये DC जा रहा है, DC करंट है, ये भी DC करंट है, तो DC करंट कैपेसिटर से होकर पास तो करेगा नहीं, तो इसलिए इस सर्किट को हम लोग यहाँ पे हटा दिया करते थे और सिर्फ इसके और इसके मेजरमेंट के बेसिस पे अपनी कैलकुलेशन को फुलफिल किया करते थे, और रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है और करंट है उसकी वैल्यू हम निकाला करते थे। तो ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर फॉर DC?
तो इंडक्टर के केस में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी 0 होती है, इसलिए ये इसका इंडक्टर का वैल्यू क्या होगा, वो 0 होता है। चलिए, थैंक यू।